नहीं रची। शेष 9 लड़कों ने सृष्टि की रचना करी। उनका वर्णन सुनो। ब्रह्मा भगवान की छाया से कर्दम ऋषि हुए। कोई कोई किस से भी कर्दम का होना मानते हैं। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष बिंदुसर तीर्थ पर तपस्या करी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, हे कर्दम, आपकी तपस्या पूरी हो गई, आप वरदान मांगो। कर्दम ने केवल स्थिर भक्ति ही मांगी। वस्तु ब्रह्मा जी ने स्थास्तु कहकर मेरी एक आज्ञा मानो। कल राजा मनु रानी शत्रुपा अपनी लड़की को लेकर आपके पास आएंगे, कन्यादान करेंगे, अर्थात वे आपका विवाह करेंगे। आप हाँ भर लेना, यह मेरी आज्ञा है। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। अब इधर से मुनि की 3 लड़कियां थीं, देवहूति, प्रसूति और आकुति। मुनि की कितनी लड़कियां थीं? 3, देवहूति, प्रसूति और आकुति। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना की प्रबल अच्छा थी। कर्दम के पास से चले कर ब्रह्मा जी मुनि के पास आए और कहने लगे, हे मनु, तुम अपनी बड़ी कन्या देवहूति को कर्दम को दे दो, यह मेरी आज्ञा है। मुनि ने वैसे ही किया। देवहूति को कर्दम को दे आए। कुछ दिनों के बाद देवहूति के गर्भ से कपिल हुआ। 5वां अवतार कपिल मुनि का कहलाए। इन्होंने संख्या शास्त्र का ज्ञान कराया। माँ को, पिता को और बहुत लोगों को ब्रह्म ज्ञान दिया। एक आश्चर्य कहलाया। किसी किसी का मानना यह है कि कपिल मुनि कलायत में हुए। परंतु कोई इसको नहीं भी मानता है। हंस डहर को बिंदुसर मानते हैं। कपिल जी ने आगे विवाह नहीं किया। मुनि की दूसरी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिया, किंतु यह शर्त रख दी कि पहली संतान मैं ले लूंगी। सो पहली संतान एक लड़का एक लड़की जोड़ा हुआ। पुरुषों यज्ञो नारी सा दक्षिणा लड़का तो यह हुआ। लड़की दक्षिणा में हुई। यज्ञ हवन दक्षिणा इन्हीं से चालू हुई। यज्ञ लड़के को तो मुनि ले लिया और दक्षिणा रूपी ऋषि के पास रह गई। कहते हैं जवान होने पर दक्षिणा को यज्ञ के साथ ब्याह दिया। इसीलिए कहते हैं हतम यज्ञम बिना दक्षिणा। बिना दक्षिणा के यज्ञ प्रसन्न नहीं होता, यानी मनोकामना पूरी नहीं होती। दक्षिणा के बिना यज्ञ निष्फल होता है। अगर किसी ब्राह्मण पर हम यज्ञ करवाएं और उसको दक्षिणा ना दें, क्या हमारा यज्ञ सफल होगा? नहीं होगा। तो बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता। ये यज्ञ भगवान अवतार कहते हैं। यह खुद स्वयं यज्ञ भगवान कहते हैं कि बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता।
आगे सुनो। उस दक्षिणा के 12 लड़के तोष, प्रदोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, मिभु, सुनह, सुदेव, रोचन, ये 12 हुए। ये आकुति की संतान हुई। मुनि की तीसरी बेटी थी प्रसूति। यह बेटी दक्ष को ब्याही। यह बेटी दक्ष को ब्याह दी। आगे प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याएं जन्मी। कितनी कन्याएं? 60 कन्याएं जन्मी। ये 60 कन्याएं, इनमें से 27 को अकेले चंद्रमा को ब्याह दी। 10 धर्म को ब्याह दी। 2 पितरों को ब्याह दी। 13 कश्यप को ब्याह दी। 4 नागों को ब्याह दी। 2 अग्नि को, 1 वसु को दे दी। 1 साइटनी शिव को ब्याह दी। उसका नाम सती हुआ। जो एक कन्या शिव को ब्याही थी, उसका नाम सती हुआ। सती यज्ञ में जल गई थी। दूसरे जन्म में हिमाचल राजा के घर जन्मी। शिव से ब्याह हुआ, सब जानते हैं। पार्वती का लड़का गणेश कार्तिकेय हुआ। अब इसी तरह करदम जी की पत्नी देहूति के गर्भ से 9 कन्याएं हुई। ये 9 की 9 ब्रह्मा के एक लड़के के साथ ब्याह दी। जैसे कला मर्ची से ब्याह दी। मर्ची कला से कश्यप, पूर्णिमा 2 बच्चे हुए। दोनों लड़के हैं। देवकुल्य एक लड़की भी हुई। यही गंगा का अवतार हुई। देवकुल्य एक लड़की हुई, वही गंगा का अवतार हुई। बोलो गंगा महारानी की जय। ब्रह्मा के दूसरे लड़के अत्रि के साथ अनसुईया ब्याह दी। उसी के 3 लड़के हुए। शिव अंश से दुर्वासा क्रोधी था। 10,000 शिष्य थे। विष्णु अंश से दत्तात्रेय, शिव के अंश से संन्यास आश्रम चलाया। ब्रह्मवंश में 100 चंद्रमा का नाम है। इसी अनुसुईया ने सीता को उपदेश दिया था और इसी ने ब्रह्मा विष्णु शिव को होकर जिमाया था। इसी तरह ब्रह्मा का तीसरा लड़का अंगरा और देहूति की लड़की, अंगरा और देहूति की लड़की श्रद्धा की संतान का वर्णन। 4 लड़कियां पैदा हुई। पहली शनिवाला, दूसरी कुहू, तीसरी राका, चौथी अनुमति। उत्थमे और बृहस्पति के 2 लड़के हुए। अब चौथा लड़का पुलस्त्य हबुरभुवि के अगस्त ऋषि हुए। दूसरा विश्वा का रावण कुंभकर्ण, उनका मेघनाथ हुआ। रावण दैत्य बना। तीसरा लड़का विभीषण भरत बना। चौथा कुबेर देवता बना। शिव भरत को कोषाध्यक्ष भी है। स्वर का उपदेश भी है। अगस्त ऋषि समुद्र को भी पी गया। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण केसनी के बेटे इड़बड़ा का कुबेर था। इसी तरह ब्रह्मा का 5वां पुत्र पुलह गति से करम बह सही विष्णु। छठा पुत्र
कृतु क्रिया से 60,000 बाल खिले ऋषि हुए। इन्होंने अनेक क्रियाएं बनाई। 7वां वशिष्ठ ऊर्जा से 7 लड़के हुए। चित्रकेतु, सुरोचि, विराज, मित्र, उल्बण, वसुवृधान, धुमान दूसरी पत्नी से शक्ति, उसका पराशर का व्यास का सुखदेव हुआ और एक अश्वशीषा भी हुए। अब भृगु की पत्नी ख्याति की संतान सुनो। धाता से कृकंड, मार्काकेंड, विधाता से प्राण, वेदशिरा, 2 लड़के, 1 लड़की लक्ष्मी जन्मी। भृगु जी का दूसरा लड़का शुक्राचार्य हुआ। उसका भी कहते हैं शुक्राचार्य दैत्यों का पुरोहित है। इसके कक्ष लड़का हुआ, देव यानी लड़की हुई। यह लड़की क्षत्रियों को विहा गई। ययाति राजा था। भृगु की लड़की लक्ष्मी गुणवान होने से विष्णु ले गए, पत्नी हुई। अब हम दक्ष प्रसूति संतान का वर्णन सुनते हैं। प्रसूति के घर 60 कन्याएं हुई। उनमें से एक शिव को ब्याह दी, एक धर्म की पत्नी, 13 थी। सभी के पुत्र हुए। बड़ी लड़की ने नर नारायण और अवतार कहे गए। कहते हैं अर्जुन नर और श्री कृष्ण नारायण थे। अर्जुन नर थे और श्री कृष्ण नारायण भगवान थे। अर्थात पहले जन्म में ये धर्म के लड़के थे। दक्ष की कन्या को चंद्रमा को भाई ये नक्षत्र हुए। इनके वंश में आसमान भर गए। इसी तरह भूतों को स्वरूपा ब्याह थी। इसके भूत हुए। सबसे बड़ा विनायक हुआ। ये हजारों हुए। इसी तरह सुधासु पितरों को ब्याही थी। उससे हजारों पितृ हुए। अधर्मा सबसे बड़ा। इसी तरह नागों को जो ब्याही थी उसके नाग हुए। इसकी संताने में पूरा पाताल भर गया। जो अग्नि देवता को ब्याही थी उसके पावक पवमान शुचि 3 हुए। इन्हीं तीनों के आगे 14 हुए। आइए अब हम कश्यप की संतान सुनते हैं। ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा लड़का मृक्षि हुआ। मृक्षि का बड़ा लड़का हुआ कश्यप जी। 13 रानी थी। इन 13 रानियों से सभी प्रकार की संतानें हुई। सुनो, कहते हैं इस कथा के सुनने से पाप कट जाते हैं, पुण्य बढ़ता है, सद्बुद्धि होती है। कश्यप की 13 रानियां के नाम और उनकी संतान अदिति। अदिति के सूर्य वंश हुआ। वामन, इंद्र, दशरथ, हरिश्चंद्र आदि हुए। इसी वंश में राम अवतार हुआ। दिति दैत्य कुल हुआ। हरिणाक्ष पहला विरोचन बलि हुआ। धनु गंधर्व, अप्सराएं
गायक वादक नृत्य करता हुई काष्ठा से घोड़े खच्चर आदि बकरे एक खुल वाले पशु हुए। अरिष्टा स्वर्ग में जाने वाले कर्मचारी हुए। सुरसा आकाश में रहने वाले राक्षस दैत्य हुए। इलाके गर्भ से वृक्ष लता गुलाम फूल ककड़ी कंद मूल हुए। मुनि आकाश में घूमने वाले श्रवण देवता हुए। नमा क्रोधी सांप बिच्छू मकड़ी घोच पगली हिंसक हुए। तामरा गीद चील बाघ उल्लू आदि जानवर हुए। 11वां सुरभि से गौ भैंस धेनु दो खुर वाले सभी जानवर हुए। शर्मा शेर चीता बाघ नखों वाले जानवर पैदा हुए। तिमी जलचर मछली मच्छर कछुआ आदि पैदा हुए। इसी तरह इनकी जो संतानें हुई, इनकी संतानों से आगे आगे जीव जंतुओं की वृद्धि होती गई और विधिवत रंग रूप जातियां बनती गईं। एवं इसी में वड़ संकरता होने से आगे आगे लाखों करोड़ों प्रजापतियां बन गईं। इसी तरह जलथर जीव जंतुओं से भर गया। जलचर जीव जंतुओं से भर गया। ब्रह्मा जी की मनोकामना पूरी हुई। सूर्यवंशी की संतान वर्णन आप को कल के अध्याय में 9वें स्कंद में है। यहाँ अब कई अध्याय में दक्ष की 8वीं कन्या जो शिव को विहाई थी, सती नाम था, उसकी कथा आती है। यहाँ तो केवल शिव पार्वती को नमस्कार करते हैं। राजा दक्ष के यज्ञ में शिव का आगमन होने से सती यज्ञ में जलकर मर गई थी। शिव गणों ने यज्ञ भ्रष्ट करा दिया था। शिव ने त्रिशूल मारकर दक्ष का सिर उतार दिया था। फिर देवताओं ने शिव को मनाया। दक्ष के सिर से स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया। इस यज्ञ की खास बात यह है, राजा दक्ष का सिर उतार दिया था, बाद में बकरे का सिर लगा। उस बकरे के सिर ने शिव की स्तुति थी। बम 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 महादेव कहकर के शिव की स्तुति कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की।